दोस्तों आज आपको मोर के उड़ने से लेकर बाथरूम में टॉर्नेडो तक के ऐसे ऐसे वीडियोस दिखाने जा रहा हूं जो आपके सर को चकरा देंगे। तो यारो ज्यादा समय ना गवाते हुए जल्दी से इस वीडियो को आइए देखते हैं। नंबर 10, पिकॉक टेकिंग ऑफ। हाँ तो जनाब, क्या आपने कभी किसी मोर को आसमान में उड़ते हुए देखा है? अब भाई जंगल में नाचते हुए मोर को कोई देखे ना देखे, लेकिन मोर को उड़ते हुए आज मैं दिखाता हूँ। दरअसल क्या होता है कि पिकॉक का शरीर काफी ज्यादा भारी होता है, इसलिए इसके लिए दूसरे पक्षियों की तरह उड़ान भर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज्यादातर पिकॉक उड़ाने नहीं भरते। पर ये जो वीडियोस आपने सामने देखी हैं, इनमें क्लियरली आप पिकॉक को उड़ते देख सकते हो और ये काफी ज्यादा दुर्लभ दृश्य होता है, क्योंकि दोस्तों बहुत कम पिकॉक ऐसे होते हैं जो ऐसी उड़ाने भर पाते हैं। नंबर 9, व्हर्लपूल वर्सेस टॉयलेट पेपर। अच्छा, आप लोगों ने तालाब और नदियों में ऐसे व्हर्लपूल्स को बनते तो देखा ही होगा। अब जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं वो ये जानते ही होंगे कि व्हर्लपूल्स कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब बड़े बड़े व्हर्लपूल्स को साइड में रखो, एक छोटा सा व्हर्लपूल भी कितना खतरनाक होता है जरा इस टॉयलेट पेपर से पूछना। यहाँ एक छोटे से व्हर्लपूल होल के पास टॉयलेट पेपर रोल रख दिया जाता है। फिर जैसे ही इसके एक हिस्से को व्हर्लपूल के बीच में डाला जाता है, ये गोल गोल घूमने लगता है और देखते देखते पूरा का पूरा उसके अंदर समा जाता है। अब दोस्तों जरा आप खुद ही सोचो, अगर इतना सा व्हर्लपूल इतना खतरनाक हो सकता है तो बड़ा वाला कितना ही ज्यादा खतरनाक होता होगा। नंबर 8, तारपोलिन वर्सेस हेलीकॉप्टर। अभी हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान हमने CDS बिपिन रावत सर को खो दिया था। पर क्या आप ये जानते हो कि जमीन पर पड़ा हुआ कचरा एक आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर को तक क्रैश करवा सकता है? वो कैसे? जरा इस वीडियो को देखो। दोस्तों यहाँ इस हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की प्रैक्टिस की जा रही है। अब जैसे हेलीकॉप्टर नीचे की ओर आ रहा होता है, जमीन पर पड़ा तारपोलिन उड़ने लगता है। देखते ही देखते वो तारपोलिन इस हेलीकॉप्टर के पंखों से जा टकराता है और उसे बेकाबू कर देता है। वो तो किस्मत अच्छी थी कि बच गए, नहीं तो आज ये हेलीकॉप्टर इसी चक्कर में क्रैश हो जाता। और यारो जैसा कि आपको पता है कि IPL जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है, जिसे भाई मैंने तो बहुत मजे से देखा और उससे काफी सारे पैसे भी कमाए। हाँ, आपको नहीं पता? हाँ जी, मैंने IPL देखते हुए काफी सारे पैसे कमाए हैं। पर यारो दिक्कत ना लो, क्योंकि जून में और भी बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस होने वाले हैं जहां से आप भी काफी सारे पैसे कमा सकते हो। दोस्तों आपको बस नॉर्मली 1xBet पर लाइव मैचेस देखते हुए विनर को गैस करना है और आपकी गैसिंग सही होने पर आप लाखों रुपए कमा सकते हो मेरी तरह। और मेरा ये प्रोमो कोड यूज करने पर आपको 100 रुपए डिपॉजिट करने पर 26,000 रुपए मिल जाएंगे। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन पर जाओ और 1xBet से कमाई करना शुरू करो। नंबर 7, बॉल्स कलेक्टर। दोस्तों क्रिकेटर्स जब फील्ड पर प्रैक्टिस करते हैं तो पूरे फील्ड पर गेंदें बिछ जाती हैं। तो क्या आपने ये सोचा है कि ये लोग प्रैक्टिस के बाद इतने बड़े ग्राउंड पर बिखरी हुई बॉलों को कैसे उठाते होंगे? नहीं मतलब इतना टाइम कंज्यूमिंग काम किया कैसे जाता है? दरअसल तब काम आता है बॉल कलेक्टर नाम का ये टूल। जरा इसे देखो। कितनी आसानी से ये बॉल कलेक्टर इतनी सारी गेंदों को उठा रहा है ना, देख रहे हो? बचपन में मैं खामखा ही परेशान होता था। नंबर 6, लैंडिंग गेयर्स फ्रॉम इनसाइड।
अच्छा दोस्तों, प्लेन्स को लैंड करते हुए तो आपने देख रखा होगा, पर एक चीज जो हम सभी को काफी ज्यादा आकर्षित करती है वो है इसके लैंडिंग गियर्स। तो क्या आपने सोचा है कि ये एरोप्लेन के चक्के टेक ऑफ के बाद भला चले कहां जाते हैं? तो जरा इस वीडियो को देखो। अच्छा, तो ये ऐसे अंदर पैक हो जाते हैं। जैसे ही प्लेन लैंडिंग करने वाला होता है, इसके नीचे के व्हील्स खुल जाते हैं और टेक ऑफ के बाद ये वापस से बंद हो जाते हैं। गजब यार। पर कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि ये लैंडिंग गियर्स काम करना बंद कर देते हैं और उस समय इमरजेंसी लैंडिंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। नंबर 5, एक्सट्रीम टोर्नेडो कॉट ऑन कैम। अब यार कुछ लोग तो यूट्यूब पर यूं ही बवंडर लाने की बात करते हैं, लेकिन आज आपको असली का बवंडर दिखाने जा रहा हूं। जरा इस अमेरिका के एंडोवर टाउन में आए बवंडर को देखो। भाइयों, एक टॉर्नेडो तब बनता है जब ठंडी और गर्म हवा आपस में टकरा जाती है। वीडियो में आपको हवा में उड़ते जो टुकड़े दिख रहे हैं, असल में वो घरों की छतें हैं। ये जहां से निकलता है अपने सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है। शुक्र है हमारे भारत में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, तेज हवाओं में ये जो टीन उड़ते हैं ये भी कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, जरा इस वीडियो को देखो। नंबर 4, फिजिक्स वाला पेपर ट्रिक। अब जरा इस फिजिक्स की ट्रिक को देखना। जैसे देखो ये पेपर है, इसको मैं यहाँ से छोड़ता हूँ और यहाँ से पकड़ लेंगे, ठीक है। कितने लोगों को लगता है कि मैं छोड़ूंगा तो तुम पकड़ पाओगे? 10 रुपए दूंगा जो पकड़ पाएगा, और नहीं पकड़ पाएगा तो 10 रुपए लूंगा, है ना। बहुत आसानी से, कुछ नहीं करना, ऐसे करना है, बहुत आसान है। चल यहाँ बैठ जा ना, नीचे बैठ जा। हाँ चल आराम से। यहाँ टीचर एक पेपर को नीचे की ओर छोड़ते हैं और अगले ही पल दूसरे हाथ से पकड़ भी लेते हैं। लेकिन जब यही चैलेंज दूसरे स्टूडेंट्स को दिया जाता है तो इसमें कोई कामयाब नहीं होता। पर आखिर ऐसा हुआ कैसे? दरअसल ये सब होता है रिएक्शन टाइम की वजह से। जैसे ही हम पेपर को अपने हाथों से छूटते हुए देखते हैं, हमारी आंखें दिमाग को इसकी इंफॉर्मेशन देती है और इसके बाद दिमाग इसे प्रोसेस करके वापस से दूसरे हाथ से पेपर को पकड़वा देता है। अब क्योंकि पेपर दूसरा कोई बंदा छोड़ रहा है तो पकड़ने में देरी लगती है, तो इसलिए कोई भी शख्स इस पेपर को नहीं पकड़ पाता। अब इसका कुछ लोग फायदा भी उठाते हैं। 1, 2, 3। नंबर 3, दैट ट्रैक्टर गाय। दोस्तों, सड़कों पर आपको एक से एक ओवरलोडेड व्हीकल्स दिखेंगे, पर इस चीज को देखकर सच में आप हैरान रह जाने वाले हो। अरे तेरी भैंस की आँख, ये क्या है? वो आराम से बैठ के वो कॉल में बातें कर रहे हैं। हाईवे के बीच में इस ट्रैक्टर पर ढेर सारा सामान लदा हुआ होता है, पर जब कैमरा आगे की तरफ घुमाया जाता है तो ट्रैक्टर ड्राइवर आराम से फोन पर बातें कर रहा होता है। इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। नंबर 2, मूविंग ट्रेन हैजार्ड। दोस्तों, पिछले 3 सालों में हमारे देश में 50,000 से भी ज्यादा लोग रेल दुर्घटनाओं का शिकार हुए हैं, पर फिर भी कुछ लोगों को ट्रेन से उतरने की इतनी ज्यादा जल्दी होती है कि वो उसके रुकने का इंतजार भी नहीं करते। अब जरा इन अंकल को देखो। अब इन भैया जी को देखकर तो आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन ये लापरवाही कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है वो आपको इस वीडियो को देख के पता चलेगा।
ये सीन सच में बहुत ज्यादा दर्दनाक और डरावना है। उस महिला का पैर स्लिप होता है और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की जगह पर फंसकर मारी जाती है। नंबर 1, स्टेपिंग ऑन लावा। दोस्तों, एक्सपेरिमेंट्स के दीवानों ने लावा में तरह तरह की चीजें रखकर जलाई हैं, पर क्या होगा अगर हम लावा के ऊपर अपना पैर रख दें? आपका पैर कितनी देर तक लावा से बच सकता है? इस एक्सपेरिमेंट में ऐसा ही कुछ किया गया है, तो जरा देखो इसे। मतलब भाइयों, चप्पल का ये हाल है तो पैर का क्या हाल होगा वो आप सोच सकते हो। इसलिए ऐसा कुछ कभी ट्राई मत करना। और अब बारी है स्कैन की। पहले तो लावा इसे चारों ओर से घेर लेता है और फिर ये पिचकने लगती है और धुआं निकलने लग जाता है। थोड़ी देर में इसका स्टिकर भी निकलकर राख हो जाता है और देखते ही देखते ये लावा में समा जाती है। आपका मन भी दोस्तों हमारी वीडियोस में ऐसे ही समा सकता है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भैया, मैं मिलता हूं आपको अपने अगले एपिसोड में, एंड तब तक के लिए